एक बड़ा अपडेट में बता दूं उसके पहले बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। प्रशांत भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के जो विधायक नदारद इस वक्त नजर आ रहे थे वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो प्रशांत, अगर जेडीयू की बात करें, वो 3 विधायक जो कि इवेंट से, जेडीयू के बैठक से नदारद रहे, क्या उनके मत में भी ये नाराजगी निकल कर आ सकती है सामने, या फिर अब यह संभावना ज्यादा है कि ये जेडीयू एनडीए के पक्ष में ही वोट करेंगे जेडीयू के विधायक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 3 जेडीयू के विधायक हैं ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं और इनके पीछे का मकसद ये है कि डॉक्टर संजीव को खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसके लिए वो दबाव बना रहे हैं कि उनको आलाकमान यानी नीतीश कुमार इसकी हामी भर दें कि डॉक्टर संजीव जो हैं वो खगड़िया से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ जो सुरसंड के विधायक हैं और जो बीमा भारती हैं, बीमा भारती के सीधे तौर पर कहना है कि उनकी जो वहाँ की स्थिति है पूर्णिया की, धमदाहा की, उसके हिसाब से, रुपौली की, उस हिसाब से उनको जो है मंत्री पद दिया जाए और जो लेसी सिंह पहले से मंत्री रही हैं उनको मंत्री ना बनाया जाए। ये आपसी विवाद की वजह से है और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ये संकट भी है कि कैसे दोनों को मनाएं। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जहां तक बीमा भारती जो अवधेश मंडल बाहुबली की पत्नी है उनको भी मना लिया गया है और लेसी सिंह पहले से ही नीतीश कुमार के साथ हैं। जब दूसरी बात दिलीप राय की बात करें तो दिलीप राय भी वो चाहते हैं कि उनको भी मंत्री पद मिले और इसी के लिए दबाव की राजनीति की वजह से ये लोग जेडीयू के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन जब उनकी मुख्यमंत्री से बात हो गई है तो ये तमाम विधायक अब विधानसभा पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत, आप थोड़ी देर पहले हालांकि ये बता रहे थे कि आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू के सचेतक के कमरे में आरजेडी के 2 विधायकों को बंधक बनाया गया है और ऐसा आरजेडी के नेता शक्ति सिंह ने भी आरोप लगाया है। अब उन आरोपों पर बल मिलता हुआ कम से कम नजर आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे थे कि अपनी मर्जी से जेडीयू सचेतक के कमरे में पहुंचे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जो स्थितियां हैं, मैं आपको बता दूं, पीछे आपको घंटी की आवाज सुनाई दे रही होगी। विधानसभा की कार्यवाही अब बस 5 मिनट के बाद शुरू होने वाली है और यहां पर सबसे पहले यहां पर सभापति मतलब जो स्पीकर हैं, स्पीकर को लेकर के वोटिंग होगा। उसके बाद बाकी जो है वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा। मैं आपको एक बार अपने कैमरामैन से कहता हूं कि दिखाएं भी आपको कि जो अभी हलचल बढ़ गई है, अचानक घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। इस दौरान तमाम जो विधायक होते हैं उनको अपने अपने स्थान पर बैठने को कहा जाता है ताकि जो सदन के कार्य नियमावली के हिसाब से जो कार्य सूची में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ठीक ढंग से चलाया जा सके। तो आपको बता दें कि अब जो स्थिति है, जब बीजेपी के, जेडीयू के तमाम विधायक उपस्थित हो गए हैं, यानी जो आंकड़ा है उस आंकड़े पर एनडीए पहुंच गया है, तो अब उस पर यह आरोप लगाना कि उसके 2 विधायकों को जबरन बिठा ले गया है, ये कहीं से लगता नहीं है कि यह सही होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पहले से ही ये जानकारी थी कि चेतन आनंद और नीलम देवी ये कहीं से भी महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तेजस्वी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मोह भंग हो चुका है तेजस्वी और विधानसभा की जो प्रक्रियाएं हैं उनका तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया है। प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा। इस बीच देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जेडीयू के विधायकों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके दावे, एक बार सुन लेते हैं। कुछ मिसिंग थे विधायक, कुछ नहीं मिसिंग था, लोग इधर उधर थे, सभी आ गए, सभी आ गए, सभी लोग आ गए। एंड आप लोग फ्लोर टेस्ट एकदम पास हो जाएंगे, ज्यादा बहुमत से जीते हुए हैं। तो खेला होने वाला है, गेम वाला खेला में तो वो फेल रहे और इस खेला में वो पॉलिटिकल खेला में भी फेल करके पहले कौन बोला कि संख्या बल कम है? बिल्कुल नहीं, संख्या बल हम लोग का 128 जो था 128 पूरा का पूरा है, कोई टेंशन का बात नहीं। और जहां तक बहुमत साबित करने का बात है तो पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत साबित करेंगे, इसमें कहीं से कोई नहीं। बात कर रहे हैं, खेला अरे सारा खेला उनका गायब हो गया। खेला खेला करते करते खेला चला गया, खेला करने का आपको है खेला। विधायक नहीं पहुंचे थे नवादा में, एक नहीं देखिए, कोई ऐसा विधायक न था जो नहीं पहुंचा था। देखिए, किसी व्यक्तिगत कारण के वश से कोई विधायक नहीं थे, कोई की विधायक नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे आला गार्जियन है सबसे सब संपर्क में थे। और जब सही समय पे, आज हम लोग को 10 बजे आना था, 11 बजे आना था, सब कोई आया। एसपी को लाना पड़ रहा है? ना, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आप लोग खाली मीडिया वाले भ्रमक बात फैला रहे हैं कि एसपी को लाना पड़ रहा है, डीएम को लाना पड़ रहा है। विधायक आ गए, बिल्कुल सभी विधायक आ गए। तो देखिए, अलग अलग दलों के अलग अलग अपने दावे हैं। जेडीयू अब आश्वस्त नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि अब
एनडीए के पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नजर भी आ रहा है। प्रशांत, हम एक तस्वीर देख रहे हैं जो कि विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। जैसा कि आप बता भी रहे थे, घंटियों की आवाज आई, अब प्रक्रिया तेजी के साथ विधानसभा के अंदर आगे बढ़ रही है। दर्शकों को बताएं कि अंदर अभी क्या चल रहा है। देखिए, अभी घंटी बज रही है। सारे विधायक जितने भी हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों, चाहे वो एनडीए के हों, सब अभी स्थान ग्रहण करेंगे। और जैसे ही घंटी बंद होगी उसके बाद विधानसभा के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आकर के आसन ग्रहण करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर शुरू होगा। जैसे ही वो बैठेंगे उसके बाद सत्तारूढ़ दल की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो सदन का विश्वास है वो स्पीकर में नहीं है, इसलिए स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको चेंज कर देना चाहिए। तो उसके बाद ये प्रक्रिया है कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं, जो अभी वर्तमान स्पीकर हैं, वो सदन को अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रख के वो आसन छोड़ेंगे। और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं महेश्वर हजारी, जो जनता दल यू से हैं, वो आसन ग्रहण करेंगे। और उसके बाद पूरी जो वोटिंग की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस मतलब अपने भाषण के बाद अवध बिहारी चौधरी इस्तीफे की घोषणा करते हैं तो वोटिंग के नौबत नहीं आएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये भी आपने देखा। कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद देखना होगा कि आखिर टेस्ट में कौन पास होता है और कौन फेल।